हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम इश्मिता है। सो आई विल बी हियर डीलिंग विद ऑल द सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू नर्सिंग एंड मैं ट्राई करूंगी मेरी जो वीडियोस हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रहे, जो स्टूडेंट्स अभी नर्सिंग परस्यू कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो स्टूडेंट्स अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक नॉसेट, DSSB, ESIC, चिपमर, जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियोस हेल्पफुल रहे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल ट्राई कि जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो भी मैं सिस्टम वाइज आपको बताती चलूँ ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने में आपके लिए इजी हो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करूंगी जो कि है नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है, लेकिन मैं ट्राई करूंगी चीजों को सिंप्लीफाई करके आपको बता सकूं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्या टॉपिक है हमारा आज का? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। अब देखो, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल चेंजेस होते हैं और बाहर यानी कि एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं, इंटरनल चेंजेस एज वेल एज एक्सटर्नल चेंजेस जो होते हैं इनको डिटेक्ट करना और रैपिडली रिएक्ट करना। क्यों ये डिटेक्ट करना, रिएक्ट करना क्या है? होम्योस्टैसिस मेंटेन करना है, क्योंकि हमें होम्योस्टैसिस क्या होता है? टू मेंटेन अ इक्विलिब्रियम इन द बॉडी। इक्विलिब्रियम, बराबर बराबर लेवल पे सब चीजें रहे, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारी बॉडी में चीजें रहे सो दैट कुछ ऊपर नीचे ना हो। मतलब ऊपर नीचे क्या ना हो? आयंस ना हो, इलेक्ट्रोलाइट्स ना हो, कोई बहुत इलेक्ट्रोलाइट्स ना बढ़ जाए, कोई बहुत कम ना हो जाए। ठीक है, तो ये एबनॉर्मेलिटी क्रिएट करेगा ना, अगर बहुत ज्यादा होता रहेगा तो, ऊपर नीचे होता रहेगा तो इनको डिटेक्ट करना है और रैपिडली रिएक्ट करना। ठीक है, क्यों? ताकि होम्योस्टैसिस जो है मेंटेन रहे। होम्योस्टैसिस क्या है? टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इन द बॉडी सो दैट हमारी बॉडी जो है एक हेल्दी स्टेट में काम कर सके। ठीक है, तो ये नर्वस सिस्टम का हमारा पहला एक काम है। अब नर्वस सिस्टम क्या है, क्या काम करता है? ये एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये इंटीग्रेटिव सिस्टम्स हैं। ठीक है, पर जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो थोड़ा स्लो काम करता है। ठीक है, लेकिन नर्वस सिस्टम का क्या काम है? ये तो बहुत रैपिडली रिएक्ट करता है। ठीक है, अगर इसको रिएक्शन में टाइम ये लेने लगेगा तो हमारे अंदर काफी एबनॉर्मेलिटीज हो जाएंगी। ठीक है, काफी हार्म हो सकता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया इसका होम्योस्टैसिस वाला। ठीक है, अब दूसरा मेन क्या है? इसका मेन काम जो है वो ये है कि ये मैसेज ट्रांसफर करता है और रिसीव करता है। कौन से मैसेजेस? ठीक है, मैसेजेस ट्रांसफर करना और रिसीव करना। कहां से कहां तक? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से पेरिफेरल बॉडी तक। ठीक है, ट्रांसफर करेगा, या फिर पेरिफेरल बॉडी से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, या तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मैसेज दे रहे हैं पेरिफेरल बॉडी को। ठीक है, या दूसरी चीज क्या होगी? पेरिफेरल बॉडी से मैसेज आ रहा है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, दोनों वाइस से वर्सा है, या तो ये यहाँ भेज रहा है नीचे या नीचे का मैसेज ऊपर आ रहा है। ठीक है, तभी ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मेन पर्पस क्या है? टू ट्रांसफर द मैसेजेस और रिसीव द मैसेजेस वाया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल बॉडी टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब अगर देखना चाहो तो एक जनरल डेफिनेशन हम इसकी लिख सकते हैं। अभी क्या है, हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अभी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की क्लास है, बस हमें ऊपर ऊपर से देखना है कि क्या है नर्वस सिस्टम में, हम कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर पूरी एक एक चीज को हम एक एक करके पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम की आप एक जनरल डेफिनेशन चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला क्या है, नर्वस सिस्टम है एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। किसका कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है? ये किसका बना होता है नर्वस सिस्टम? नर्व सेल्स या नर्व टिश्यूज का। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। अभी नर्व सेल्स और टिश्यूज क्या है ये हम देखेंगे। ठीक है, नर्व सेल्स और टिश्यूज क्या है, इनके टाइप्स क्या है, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, नर्व सेल्स एंड टिश्यूज क्या करते हैं? दैट ट्रांसफर और रिसीव मैसेजेस। क्या बताया मैंने? टू
फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी बोल सकते हो, या फिर पेरिफेरल बॉडी बोल सकते हो, ठीक है, टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये एक नर्वस सिस्टम की क्या है, जनरल डेफिनेशन है कि क्या है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम या नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स, ठीक है, दैट ट्रांसफर और रिसीव मैसेजेस कहां से कहां तक, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से पेरिफेरल बॉडी तक, या फिर पेरिफेरल बॉडी से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। ये इसकी जनरल डेफिनेशन हो गई है, ठीक है। होम्योस्टैसिस मेंटेन करना है, मैसेज को ट्रांसफर और रिसीव करना है, दो चीजें हो गई, ठीक है। याद रखना है, होम्योस्टैसिस एंड ट्रांसफरिंग ऑफ मैसेजेस और रिसीविंग मैसेजेस, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से पेरिफेरल बॉडी तक, पेरिफेरल बॉडी से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक, बस इतना ही है इसकी डेफिनेशन में। अब क्या फर्दर हम पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशंस क्या है। अब मेन तो नर्वस सिस्टम के दो मेजर क्लासिफिकेशंस हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंटर में जो नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंटर में हमारा क्या आ रहा है, ब्रेन, और पीछे से आ रही है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, पूरी बीच में होती है ना स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। ऐसा तो नहीं है किसी का दिमाग साइड में है, मुंह इधर है और ब्रेन साइड में, ऐसा तो नहीं होता, या स्पाइन साइड में, ऐसा तो नहीं है, इसलिए इसको हमने सेंटर बोला है, बीचों बीच है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और दूसरा, ये तो हमारा मैंने बोला दो, एक तो हो गया हमारा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें सिर्फ दो चीजें पढ़ेंगे हम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब दूसरा मैं क्या बोल रही हूँ, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब मैंने क्या बताया, देखो मान लो ये हमारा छोटा सा ब्रेन है, किसी का बड़ा भी हो सकता है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ये बीचों बीच आ गया हमारा CNS, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में है, ये हमारा हो गया CNS। अब ये PNS क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से काफी सारी पेरिफेरल नर्व्स निकलती है, ये देखो, ठीक है, कुछ हाथ को जा रही है, पैर को जा रही है, मसल्स वगैरह ऑर्गन, सारे ऑर्गन्स को जा रही है, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल गई। तो ये जो CNS के बाहर का ये नेटवर्क बन रहा है, ये पेरिफेरल नर्व्स का जो नेटवर्क बन रहा है ना बाहर बाहर, इसको हम बोलते हैं PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर ही जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बन रहा है ना, पूरा नेटवर्क बन गया एक, देखो, ठीक है, उसको हमने बोल दिया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बीचों बीच जो है वो सेंट्रल नर्वस हो गया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल बीच में है, और जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो नर्व्स निकल रही हैं ये सारी हमारी पेरिफेरल बॉडीज तक जा रही हैं, उसके नेटवर्क को हमने बोला पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो चलो सो नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम, ठीक है। जो जैसे कि मैंने बताया दो मेजर क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है। अब तो इतना तो आपको याद ही हो गया होगा कि दो मेजर क्लासिफिकेशंस हैं, ये भी पता चल गया होगा कि CNS में क्या आता है, CNS में क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ओके, ठीक है। अब इतना तो शायद अब तक रट ही गया होगा कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ही चीजें हम पढ़ेंगे, वो है ब्रेन एंड हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। लेकिन अब PNS में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, PNS की फर्दर भी क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है। देखो, एक है हमारा PNS में आता है ANS, ठीक है, और दूसरा हमारा आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री जो भी हमारे अंदर मूवमेंट्स हो रहे हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। अभी इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन में बताऊंगी तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। सोमैटिक को हम देखते हैं पहले। सोमैटिक जो वर्ड है ये इटसेल्फ सेंसेस को रिलेट करता है, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या चीजें आती हैं, ठीक है, इसके अंदर आती है सेंसेस जो हमारे हैं, जैसे कि टच, प्रेशर, पेन, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, विजन, ठीक है। तो जो सेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा सिस्टम है हमारा, है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। टच, पेन, प्रेशर, स्मेल, ठीक है। स्मेल के लिए जैसे कि क्या है, ऑल्फैक्टरी है,
ऑप्टिक है हमारे विजन के लिए, हियरिंग के लिए है ऑडिटरी, ठीक है, टेस्ट के लिए है जस्टेटरी, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम किसके अंदर है, ये सब चीज को कौन कंट्रोल कर रहा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसके अंदर जैसे मैंने बताया 2 फर्दर मोर क्लासिफिकेशंस हैं, उसको पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस हैं, इनको हम बाद में डिटेल में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। एक है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, और दूसरा हमारा है पैरा सिंपैथेटिक एक है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है इमरजेंसी की सिचुएशंस में। अब मानो मैंने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया तो मैं एकदम से हाथ हटा लूंगी, मैं लगा के थोड़ी रखूंगी कि नहीं भाई जलने दो आराम से तब हटाऊंगी, नहीं, जैसे ही मैंने लगाया तो मैं एकदम से हटा लूंगी। यही होता है नर्वस सिस्टम, रैपिडली रिएक्ट करता है, रैपिडली, ऐसे नहीं कि भाई लगाए रखो आराम से बाद में हटाएंगे हम जब जल जाएगा, नहीं, हमें हटाना है तुरंत, ठीक है। तो सिंपैथेटिक ना वो एक इमरजेंसी की सिचुएशन हो गई ना, हमें हटाना ही है वरना जल जाएंगे, है ना। तो इमरजेंसी सिचुएशन में कौन काम करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। फ्लाइट और फाइट इसको दूसरा नाम है, ठीक है, फाइट और फ्लाइट भी बोलते हैं इसको, मतलब डू और डाई वाली जो सिचुएशंस होती है कि हमें करना ही है नहीं तो निकल लेंगे, उन सिचुएशंस में जो काम करता है वो हमारा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक तो हम इसको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट, और दूसरा कब काम करता है ये याद रखना है, काम करता है इमरजेंसी में, ठीक है। अब दूसरा हमारा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ये रेस्ट में काम करता है, इसको कोई जल्दबाजी नहीं है सिंपैथेटिक की तरह, ये अपना आराम से रेस्ट में ही काम करेगा, ठीक है। रेस्ट में काम कर रहा है मतलब कि मानो हमारी बॉडी रेस्ट में है, हम सो रहे हैं, ठीक है। अब हम सो रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे सिस्टम भी सो गए कि भैया अब बंदा भी सो गया तो हम भी सो ही जाते हैं, नहीं भाई, ऐसा थोड़ी है कि सिस्टम सो गए और जब तुम उठ गए तो सिस्टम ने भी काम करना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। हम सो रहे हैं लेकिन हमारे सिस्टम अंदर के सब अपना जो काम है वो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हार्ट बीट चल रही है सोते वक्त, रेस्पिरेशन चल रहा है सोते वक्त, सब काम हो रहे हैं सोते वक्त, ठीक है। तो रेस्ट में जो काम कर रहा है, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स के लिए जो काम कर रहा है, इनवॉलेंट्री काम कर रहा है जो मूवमेंट्स में, वो कौन है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। ये काम करता है रेस्ट में, और इसीलिए रेस्ट में काम कर रहा है, शांति में अपना काम कर रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पीस मेकिंग, ठीक है, क्योंकि ये शांति में काम कर रहा है, रेस्ट में हबड़ा दबड़ी में काम नहीं कर रहा, ना इसको किसी चीज की जल्दी है, इसलिए इसको हमने बोला है पीस मेकिंग। कब काम करता है, रेस्ट में काम करता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स के लिए काम करता है, और ये मोस्टली वॉलेंट्री मूवमेंट्स के लिए काम करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये हाथ मारा, ये मैंने जानबूझ के मारा ना, ये मेरे वॉलेंट्री एक्शंस है, मैं खुद अपना हाथ हिला के मार रही हूँ जानबूझ के, ऐसा थोड़ी है कि नहीं मेरे को पता ही नहीं चला मेरा हाथ तो अपने आप यहाँ आ गया, नहीं, मैंने जानबूझ के ऐसे हाथ किया, ठीक है। अब मैं ये चाहूँ, लेकिन अब मैं ये चाहूँ कि मेरी हार्ट बीट रुक जाए एकदम से, तो ऐसा तो नहीं होगा, मतलब मैं चाहूँ और हार्ट बीट रुक जाए, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि हम चाहे हार्ट बीट रुक जाए, हम चाहे हार्ट बीट चल जाए, तो ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स है, वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो ये हार्ट बीट चलना, रेस्पिरेशन चल रहा, डाइजेशन हो रहा, ये सब चलता रहता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स में ये चलते रहते हैं। तो इसको कंट्रोल कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो 2 चीजें बताई, इसको क्या एक तो बोलते हैं शांति में काम कर रहा है इसलिए इसको बोलते हैं पीस मेकिंग, और दूसरा कब काम करता है, ये काम करता है रेस्ट में, ठीक है। तो रेस्ट में काम कर, सो ये हमने एक जनरल क्लासिफिकेशन देखा है नर्वस सिस्टम का क्या होता है, ठीक है। पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन एंड आवर स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस में 2 चीजें आती हैं, एएनएस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या आता है, सेंसेस, टच, पेन, प्रेशर, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, ऑप्टिक विजन, ठीक है। अब एएनएस के फर्दर 2 क्लासिफिकेशंस हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, फाइट और फ्लाइट, इमरजेंसी सिचुएशंस में काम करता है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है पीस मेकिंग, रेस्ट में काम करता है, शांति में अपना आराम से काम करता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स के लिए काम करता है, ठीक है।
तो ये मेजर क्लासिफिकेशन हमने देख लिया है। आज हमने सिर्फ क्या देखा है, हमने एक जनरल सा इंट्रोडक्शन देखा है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है, ट्रांसफर और रिसीव करता है मैसेजेस को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से पेरिफेरल बॉडी तक, या पेरिफेरल बॉडी से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक। और ये हमने देखा है इसका क्लासिफिकेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे जैसे हमने बोला कि कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है नर्व टिश्यूज का, तो ये नर्व टिश्यूज क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नर्व टिश्यूज की जब भी बात आए तो सबसे पहली चीज एक ही दिमाग में आनी चाहिए, वो है न्यूरॉन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है न्यूरॉन। न्यूरॉन